सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड आई थिंक आप सभी जानते होगे यार कुछ नया करने का प्लान बना है, क्योंकि आप रीज़न जानते होगे एयरफोर्स फेज सेकंड एग्जाम जो होता है उसमें आपका जीडी टास्क होता है और जीडी के रिगार्डिंग अपन वीडियोस बनाएंगे जिससे कैंडिडेट मतलब कि एग्जाम तो स्पेशली सभी पढ़ाते ना और सभी पढ़ते हो, बट अपन ने भी पढ़ाया लेकिन होना क्या है भाई, ये नेक्स्ट स्टेप होना है जीडी, ठीक है, फेज सेकंड एग्जाम। सो उसके बारे में यहाँ पे फुल डिस्कस करेंगे और जो मेन वीडियो को टॉपिक होने वाला है वो फेज सेकंड मतलब कि जीडी कैसे क्रैक करना है। इससे पहले अगर मैंने एसआरटी और उसके बारे में भी मैंने कर रखा है, ठीक है, तो पॉज करो, ठीक है। तो जीडी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैं बता देता हूँ वैसे फेज सेकंड पे क्या क्या होता है और रेटिंग प्लीज थोड़ा सा मैनेज करना, जैसे आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, ठीक है। एग्जाम जैसे ही आपने क्लियर किया देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप का एग्जाम होगा वो आपका फेज सेकंड होता है। एयरफोर्स पे फेज सेकंड होता है और फेज सेकंड में क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं डेफिनेटली आप वीडियो पे ये बताना कैसा रहा, बिकॉज अपना जो जीडी का होगा कुछ नया करने का प्लान किए हैं डेफिनेटली, जिससे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। नहीं तो हमें क्या, हम तो भाई एक बोर्ड पे उस पर ऑडियो पे आते, स्क्रीन रिकॉर्डर पे कुछ टाइप करके आपको बता देते, बट यहाँ पे भाई कुछ ज़्यादा एक अलग वे से, तो डेफिनेटली उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फेज सेकंड में पहला टास्क आपका क्या होता है, पीएफटी। दूसरा आपका टास्क जो होता है उसे हम 81 टेस्ट बोलते हैं और जो तीसरा टास्क आपका होता है वो 82 टेस्ट होता है। ओके, 81 टेस्ट में आपका एसआरटी टेस्ट होता है, एसआरटी को जिसे हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, और एक डीएफटी टेस्ट होता है, ठीक है, डीएफटी को बोलते हैं डायनामिक फैक्टर टेस्ट। इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर रखा है, अगर वीडियो पे जानना चाहते हो तो बाद में बात कर लें, कमेंट में बता सकते हो आप मुझे। बाकी मेन जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है 82 टेस्ट मतलब कि जीडी। ओके, जीडी मतलब कि ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। अब जीडी भाई कैसे होता है, कैसे क्रैक करना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप ये दोनों स्टेप क्लियर कर लेते हो एयरफोर्स पे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है 82 टेस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट 14 to 15 कैंडिडेट का ग्रुप बना दिया जाता है। कितने कैंडिडेट का, 14 to 15 कैंडिडेट का। अब जैसे मैं एक रूम पे और अपने को प्रिपरेशन करनी होती है पहले से पहले जीडी टॉपिक्स, जरूरी नहीं कि इंग्लिश, पहला नंबर तो हिंदी पे बोलना अलाउ नहीं होता, हिंदी पे बोलना अलाउ नहीं होता, इंग्लिश पे ही केवल वहाँ पे बोलना होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बोलते हैं क्या भाई हिंदी में बोल सकते हो, तो नो भाई, कोई चांस ही नहीं बनता कि आप हिंदी पे बोल सको वहाँ पे, ठीक है। देखो करना क्या होता है, स्पेशली आप जैसे आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा आपके चेस्ट नंबर वाइज। आपका चेस्ट नंबर जैसे ही फेज सेकंड जिस दिन एग्जाम क्लियर करोगे उस दिन आपको वहाँ पे एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप पे वहाँ पे बुलाया जाएगा। रुकना बताता हूँ, जैसे मान लो ये रूम है, ठीक है, ये कोई रूम है, एक ऐसे डेमो की तरह रूम नहीं है, मतलब एक गोला टाइप में मान सकते हैं, सर्कल टाइप में। यहाँ पे आपको 14 to 15 कैंडिडेट किसी रूम पे जाओगे, ये मान लो एक टेबल होगा जहाँ पे आपके 3 सर होंगे, कहीं कहीं पे 2 होते हैं, कहीं कहीं पे 3 होते हैं। मेरा 2SC रेस कोर्स पे बात करता हूँ तो 3 सर थे, कानपुर पे बात करता हूँ 3SC चकेरी पे तो 2 सर थे वहाँ पे, तो कहीं पे 3 मिल जाते हैं, कहीं पे 2 मिलते हैं, मतलब 2 तो होंगे ही, मैंडेटरी होता है। आगे इससे पहले आपका PIQ फिल करा लिया जाता है। PIQ क्या होता है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सारी की सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लाइक जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका मीन्स क्वालिफिकेशन, आपके पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन, आपकी सिस्टर का क्वालिफिकेशंस, मीन्स ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में। एनडीए पे अगर आपने एनडीए दिया होगा तो उसमें आपको पता होगा, बट एयरफोर्स में उससे थोड़ा सा शॉर्ट में फिलअप करा लिया जाता है, ठीक है, तो वो उनके पास फॉर्म अवेलेबल होता है। अब आती है जैसे बारी, तो ये सारे लोग बैठे होते हैं, ठीक है। सो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 10, कुछ इस वे से आपको बैठना होता है। वहाँ पे 15 लोगों को इस वे से आपका चेयर पड़ी होती है, स्पेशली मतलब ज़्यादा करके ऐसे ही होता है, कहीं कहीं पे ऐसे भी बैठा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ज़्यादा करके इसी टाइप में, क्योंकि सभी का फेस उनके चेहरे मतलब उनके सामने होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग की अगर बात कर लेता हूँ तो नेक्स्ट थिंग, एक सेकंड रुकना, बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो भाई ऐसे कुछ होता है इस टाइप में, मतलब ऐसे आपको सर लोग बैठा देंगे। अब सबसे पहले एक कागज़ देंगे आपको पढ़ने के लिए, मतलब एक कागज़ ये इनको पास करेंगे, पास करने के बाद किसी किसी का कॉन्फिडेंस लेवल अप एंड हाई, किसी का मतलब हार्ट बीट तेज हो रहा होगा, जो फ्रेशर होगा, बट डजेंट मैटर, आपको ये करना क्या है, यहाँ पे जैसे इन्हें कागज़ दिया ये पास करेगा, इन्हें ऐसे 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 पास करके सबके पास जितने बचेंगे वो इन्हें सौंप देंगे, इधर रख दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई इस टाइप में अपना फिर मतलब एक एक कागज़ देंगे हमें, और पता है जो कागज़ होता है ना, पेपर होता है, उस पर लिखा नहीं होता कि कौन सा टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक उस पर लिखा नहीं होता है। तो सिंपल से अपने को करना क्या होता है, टॉपिक जब नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत का सीन नहीं, आपको पढ़ना होता है। लाइक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेरा टॉपिक था, एक बार साइंस टॉपिक था, एक बार बात करूं तो वो था जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी। अब पहले से भाई कभी कभी होता है कि मैं पढ़ के जाता हूँ फंस जाता है, मैं नहीं, आप भी पढ़ के जाते हो तो फंस जाता है, और कभी कभी नहीं फंसता है, तो डजेंट मैटर बाई चांस, बट अपने को इस बार कम से कम 100 टॉपिक पहले से ही कंप्लीट कर लेने होंगे। 100 टॉपिक जो करंट के होंगे उन्हें 100 टॉपिक को अगर डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे तो आपका उससे मतलब फायदा होने वाला और डेफिनेटली आप कर जाओगे। नेक्स्ट थिंग की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको कोई दिक्कत का सीन नहीं है, मैं बताता हूँ।
अब जैसे ये हो जाएगा, अपना 5 मिनट ऑलमोस्ट होंगे, 5 मिनट आपके, ये सर आपसे कहेंगे कि ये कागज़ दे दो और अपना जमा कर देना होता है। अब ये वाला कैंडिडेट या ये वाला कैंडिडेट बोलेगा हेलो, अपना इंट्रोडक्शन कितना, कहीं कहीं पे होता है कि 30 सेकेंड बोलो, कहीं कहीं पे होता है कि 1 मिनट बोलो, कहीं कहीं पे होता है कि अपने बारे में ही ना बोलो, टॉपिक के बारे में जरूर बोलना होता है। मतलब कि ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट का मैक्स टाइम मिलता है। और एक जीडी की बता दूं तो भाई मिनिमम मतलब कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता, कभी कभी ज़्यादा भी चल जाता है बट कभी कभी कम भी रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको दिक्कत नहीं है, आपको 30 मिनट, कोई भी टॉपिक है तो बस 2 से 3 बार अगर आप बोलने पा गए किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से, ठीक है ना। तो देखो कुछ बस फैक्ट्स, कुछ भी फैक्ट, अगर आपका कुछ भी टॉपिक है लाइक वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक है तो वुमेन एम्पावरमेंट में आपका 2-3 फैक्ट पता होने चाहिए, 2-3 बातें आप अगर बोल जाते हो वहाँ पे तो पक्का है कि कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता। मे भी 1-2 नेता टाइप के लड़के फंस जाते हैं वहाँ पे कि जो आपको बिल्कुल रोकेंगे, आपको बार बार आपके ऊपर आपको डिफेंस खुद का करना पड़ेगा, मीन्स वो आपके ऊपर कि मतलब आपको लाइक फोर्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपको। अब जैसे ये इंट्रो देगा, अपने बारे में बोलेगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड आई बिलोंग्स टू दिस लवली सिटी कानपुर एंड ये भी थोड़ा सा जीके वगैरह वाले पॉइंट ऐड कर दो कि दिस इज़ द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, स्पेशली ऐसा कुछ बोल सकते हो। और अपना हॉबी बता के ये बता दो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। और मैं तो कहूँगा भाई जब कुछ नहीं बोलना तो अपना नाम बता दो, आई एम आनंद सिंह एंड आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एंड माय टॉपिक इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपके क्या ख्याल है, तो 5 to 10 सेकंड इसके बारे में बोल दो कि ठीक है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज गुड बट ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन दिस, मतलब डिपार्टमेंट ये इधर ना करके ऐसा करता है और डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता। बाकी यही चीज़ें, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, सबको ऐसा कर लेना होता है और फिर कोई भी बंदा बीच में बोल सकता है, ठीक है। और अगर अच्छा जीडी चलता है तो कुछ ज़्यादा देर तक चलेगा, कुछ कम जीडी चलता है तो कुछ कम देर तक, कुछ कम मतलब टाइम तक चलेगा। बाकी ऐसा ही होता है और कुछ देर बाद यहाँ से आपका ग्रुप ओवर हो जाता है, सर बोल देते हैं ठीक है आप जा सकते हो। और जो नहीं बोल पाता बीच बीच में उन्हें भी मौका दिया जाता है, वो खुद बोलते हैं कि चेस्ट नंबर, आपका चेस्ट नंबर वाइज होता है ना सबका, तो वो खुद बोल देते हैं चेस्ट नंबर की 347 या 106 क्लोज वाले चेस्ट नंबर होते हैं, तो उस बेसिस पे ऐसे बोलते हैं। बाकी आप खुद पर्सनल पे, और ज़्यादा कैंडिडेट आउट नहीं किए जाते हैं जीडी पे। बाकी यही था मेरा पर्सनल, और नेक्स्ट लेके आएंगे कि जीडी टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी आप कोई भी टेंशन ना लो, मैं सब कुछ यहाँ पे कराने वाला हूँ। चैनल पे जुड़े रहोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, नहीं भी जुड़े रहोगे तो भी कोई फ़ायदा, तो भी फ़ायदा ही होगा ना, क्योंकि जुड़े रहोगे। चलो आगे बढ़ता है, ठीक है। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग, ठीक है, टेक केयर एवरीवन।